Students, we are on the topic body movement, and now we start again this chapter, body movement, and in this we study muscle contraction, move bones at joint. मसल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मसल का सिकुड़ना, है ना। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं, वो सिकुड़ती हैं। एंड मूव बोन्स एट जॉइंट्स, और हमारी ये बोन जो हड्डियाँ होती हैं जॉइंट्स में किस तरह से मूव करती हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सो मसल इज अ फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी दैट हैज the ability to contract when asked to do so by the brain। अब मसल क्या होता है? मसल एक होता है फाइबरस टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर में धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है एंड हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो होता है सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। वो कब? व्हेन आस्क्ड टू डू सो बाय द ब्रेन, जबकि हमारा मस्तिष्क उनको ऐसा करने के लिए कहता है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट शॉर्टन बिकम, इसका स्मॉलर, वो छोटी हो जाती है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन, और ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे स्केलेटन सिस्टम की जो हड्डियाँ होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं। थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, मजबूत फाइबर्स यानी धागे की तरह की संरचना से, जिसको हम बोलते हैं टेंडन। So when the muscles attached to the bone contract, it pulls the bone due to which the bone moves at the joint। और जब ये मसल जो कि बोन से अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये पुल करती हैं, यानी बोन्स को खींचती हैं। और इसी की वजह से बोन्स के अंदर जो होता है जॉइंट पर मूवमेंट होता है, यानी जॉइंट पर हम लोग बोन्स को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। द मसल कैन ओनली पुल द बोन, मसल क्या करती है? अगर एक ऐसी मसल है जो सिर्फ बोन को खींचती है, पुल करती है, इट कैन नॉट पुश अ बोन, तब वो क्या होता है? बोन को धक्का नहीं दे सकती है। सो अनदर मसल अटैच टू द सेम बोन, इसीलिए क्या होता है कि एक दूसरी मसल भी जो है उसी बोन से जुड़ी होती है, हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट टू मूव इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो सिकुड़ती है और उसको उल्टी दिशा में लेके जाती है, घुमाती है, मूव करती है। सो एज टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से वो अपनी वास्तविक स्थिति में फिर से आ जाती है। दिस मीन्स द टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, और इससे पता चलता है कि किसी भी हड्डी को मूव करने के लिए यानी हिलाने के लिए हमें दो मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। द मसल जॉइंट टू आवर बोन्स वर्क इन पेयर, और ये जो मसल्स हमारे बोन्स से जुड़ी होती है वो पेयर्स में यानी जोड़ों में काम करती हैं, जोड़े में होती हैं। व्हेन वन मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट, और जब उस पेयर की एक मसल सिकुड़ती है, छोटी होती है, देन द अदर मसल ऑफ द पेयर इज स्ट्रेच्ड, तब क्या होता है? जो उस पेयर की दूसरी मसल होती है वो स्ट्रेच्ड होती है यानी खींचती है। द स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ अ मसल इज कॉल्ड रिलैक्स स्टेट, और जब कोई मसल जो होता है स्ट्रेच कंडीशन में होती है, खींची हुई अवस्था में होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्स स्टेट। द कॉन्ट्रैक्ट मसल कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेच स्टेट और रिलैक्स स्टेट ऑन इट्स ऑन, और जो मसल सिकुड़ती है वो अपने आप ही अपनी पुरानी अवस्था में यानी रिलैक्स्ड अवस्था में नहीं आती है। A contract muscle can come back to its original state only when the other muscle of the pair pull it back by contracting itself। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मसल होती है ये तभी अपनी ओरिजिनल अवस्था में आती है, पुरानी अवस्था में, जब दूसरी मसल इसको फिर से जो होती है खींचती है और उसको अपनी पुरानी अवस्था में बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्शन में लेके आती है, पुरानी अवस्था में आ जाती है।
तो आपको नोट क्या करना है कि व्हेन अ मसल इज कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स शॉर्टन, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो छोटी होती है, बट व्हेन मसल स्ट्रेच, और जब वो कोई मसल जो होती है खींचती है तो वो रिलैक्स वाली कंडीशन में होती है, यानी वो लेंथन होती है, लंबी होती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। और जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी का पार्ट्स का मूवमेंट होता है, बॉडी पार्ट्स में लोकोमोशन यानी मूवमेंट, बॉडी पार्ट को हम हिलाते हैं, ये कैसे होता है? बाय अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। ये जो हमारी मसल होती हैं उनका अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग, यानी एक बार खींचना दोबारा स्ट्रेच होना, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होना सिकुड़ना और स्ट्रेच होना खींचना, इसकी वजह से जो होता है तो मसल्स अटैच टू द मूवेबल बोन्स ऑफ द स्केलेटन। और ये जो मसल्स होती हैं वो हमारे स्केलेटन की मूवेबल बोन्स यानी उस बोन से अटैच होती हैं जो मूव कर सकते हैं यानी हिल सकता है। व्हेन मसल्स स्ट्रेंथन ऑफ आर्म, वॉकिंग और रनिंग etc, क्या कहते हैं? व्हेन मसल्स पुल ऑन द बोन, जब मसल्स जो होता है बोन्स को खींचती हैं, दे प्रोड्यूस मूवमेंट सच एज मूविंग द हेड, तब ऐसे क्या होता है कि हेड को हिला सकते हैं, आर्म को मोड़ सकते हैं, वॉकिंग और रनिंग हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स विच ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और ये जो मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, ये इसका हिलना डुलना, ये सब हमारी ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ब्रेन यानी दिमाग ही इसको कंट्रोल करता है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ आवर बॉडी पार्ट मूव बाय एक्शन ऑफ मसल जॉइंट टू द बोन। और जैसा कि एक एग्जाम्पल हम देंगे कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कैसे जो है मसल्स के ज़रिए जुड़ा होता है और एक्शन करता है, इसके लिए हम बाद में आर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम कल आपको